भाई साहब ये बताइए कि भुट्टो को फांसी क्यों लगाया गया? मियाँ साहब जनरल ज़ियाउल हक का सीनियरिटी के लिहाज से 11वां नंबर था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो चूँकि शख्सियत पसंद आदमी था, खुशामद बेपनाह करता था जनरल ज़ियाउल हक, उसने इसको 11वें नंबर से निकाल के चीफ ऑफ स्टाफ बनाया। ये उसके आगे पीछे ऐसे करता था कि जैसे कोई घर का मुलाजिम हो। वो चलता रहा कि जब भुट्टो मरहूम और पीएनए की कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हुए तो ये भुट्टो साहब के साथ आता था। तो उस मीटिंग में जब बातचीत हो रही थी तो नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने एतराज़ किया कि भुट्टो साहब ये आपके साथ जर्नैल क्यों आता है? ये हर हालत में कहता था कि मैं आपके साथ हूँ। ये भी साबित करता था कि मैं फ़ौज के मुकाबले में आपके साथ हूँ। उसे ये बताता रहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ जी, जो मर्जी जितना मर्जी जुल्म करो। 100 से ऊपर बंदा मार दिया भुट्टो ने। अल्टीमेटली जब हालात हाथ से निकल रहे थे तो फिर इसने मार्शल जब लगाई तो इसने कहा कि मैं 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराऊंगा। इसने तमाम लीडरशिप को कैद कर लिया। मरी में कैद क्या किया था, मरी में रख लिया। कुछ अरसे के बाद इसने इन्हें रिहा किया तो भुट्टो साहब सीधा लाहौर आए। भुट्टो के साहब को रिसीव करने सारा लाहौर आ गया। तो एयरपोर्ट से जब वो निकला जहाज़ से तो वहाँ पर बेपनाह आदम था। तो वहाँ से चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और उन जर्नलों ने जो उसके साथ थे उन्होंने कहा कि ये इतना पॉपुलर आदमी है, ये तो नहीं बख्शेगा हमें। ऊपर से इसने मूवमेंट शुरू कर दी और ये कहना शुरू हो गया कि जनरल ज़ियाउल हक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं तुझे छोड़ूंगा। वो शुरू हो गया अपनी रियल पॉपुलैरिटी की बुनियाद पे। खान अब्दुल वली खान को उसने 4 साल कैद रखा था हाई ट्रीजन पे, झूठा मुकदमा डाल के। भुट्टो साहब ने मुकदमा खारिज हो गया था, झूठा था। उसने कहा कि जी कब्र एक है तो शख्सियतें दो हैं। आप समझ गए इस बात को कि या ज़िया जाएगा या भुट्टो जाएगा। फिर जाहिर है भुट्टो गया। अगर भुट्टो आराम करता, उसने कहा था मैं 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराऊंगा, इंतज़ार कर लेता। बावजूद है कि कई पॉलिटिकल लीडर्स ने कहा कि इलेक्शन बाद में होंगे, पहले एहतसाब। लेकिन इसको फांसी ना लगती अगर ये मूवमेंट ना चलाता। तूफान डाल दिया था भुट्टो ने। पंजाब में तूफान आ गया था, सिंध में भी। ये 2 सूबों में बहुत नहीं पॉपुलर था, सरात बलोचिस्तान में। इन सूबों में बेपनाह पॉपुलर था। इस वजह से वो फांसी लगा कि जर्नलों ने ये फैसला किया कि या ये रहेगा या हम रहेंगे। तो जाहिर है कहा जाता है कि अमेरिका का भी इसमें बड़ा किरदार था। हेनरी किसिंजर की बात की जाती है। मैं नहीं समझता अमेरिका का किरदार हो उसको फांसी लगवाने में भुट्टो पे। मेरा अपना जो तजज़िया है वो ये है उसके सिर्फ खिलाफ इस वजह से हुआ था कि उसने इस्लामी कॉन्फ्रेंस बुलाई। तो इन्होंने उस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये कोशिश की कि मैं इस्लामी वर्ल्ड का मैं एक अनडिस्प्यूटेड लीडर बन जाऊँ। सुपर पावर थी भी अमेरिका उस वक़्त, उसकी तेल का ज़रिया ही इस्लामिक वर्ल्ड थी। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा वो इसको खिलाफ थी अमेरिका। लेकिन ये नहीं था कि उसने इसे फांसी लगवा दी। अच्छा, वली खान का भी किरदार देखते हैं भुट्टो की फांसी में? मैंने तो आपको बताया कि 4 साल उसे इसने हैदराबाद ट्रिब्यूनल में रखा, उसे कैद, नाजायज झूठा मुकदमा। और इसमें तमाम बलोचिस्तान के सारे पॉलिटिकल लीडर, खैर बख्श, मरीब, जो ये सारे, खान अब्दुल वली खान। तो इसलिए कोई वली खान कोई इसका मुलाजम था कि इसको इसके लिए मूवमेंट चलाता। बलोचिस्तान में वहाँ पर इसने हुकूमत ख़त्म की, अताउल्लाह मैंगल की। उसका बेटा बाद में कत्ल हो गया, मारा गया। उसके कब्र का नहीं पता लग सका। तो उसमें
इसने वो शहंशाह ईरान के कहने पे किया। तो अब्दुल वली खान ने ये निकल के नहीं इसके खिलाफ मूवमेंट चला के ये कहा कि इसको फांसी दो, लेकिन वो उसने ये बात ज़रूर कही थी कि शख्सियतें दो हैं मुल्क में, कब्र एक है। आलमी बरादरी ने भी भुट्टो को बचाने की कोई ख़ास कोशिश नहीं की। भुट्टो को फैज़ अहमद फैज़ ने, मियाँ साहब, बड़ी कोशिश की। रशिया गया वो कि इसको बचाओ, और फैज़ अहमद फैज़ की उसमें बड़ी इज्जत थी। सोवियत यूनियन था उस वक्त, बड़ी इज्जत थी। लेकिन उन्होंने कहा ये अनडिपेंडेबल आदमी है, बचाने वाली बात तो अपनी जगह है, हम अपील कर देते हैं कि इसको फांसी ना दो। यही बात अमेरिका ने की, और ममालिक ने, दूसरे जो टर्की हुआ, ये सब ने यही कहा कि इसे फांसी ना दो। अगर उस वक़्त जनरल ज़ियाउल हक पर सऊदी अरेबिया जोर डालता, जैसे मियाँ नवाज शरीफ को निकाल के वो ले गया था, क्योंकि वो उसे फांसी देना चाहता था, परवेज़ मुशर्रफ, वो तो सऊदी अरेबिया था जिसने उसे निकलवाया। इस तरह से अगर सऊदी अरेबिया उस वक़्त जोर देता तो वो भुट्टो को बचा सकता था फांसी से। जनरल ज़ियाउल हक सऊदी अरेबिया के इतने अपने कमिटमेंट और अपना मज़हब और जो कुछ भी था जो कर रहा था वो, उसके अंडर इतना उनके मातहत था सऊदी अरेबिया के कि अगर वो जोर देते तो ये कभी उसे फांसी न देते। और एक बात और है उसे फांसी लगने की, भुट्टो के साथ जितने उसके वफादार थे ना, बड़ी बड़ी लीडरशिप, जतोई हो, मुमताज़ भुट्टो हो, अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा हैं जी, और इस तरह के जो बड़े बड़े लीडर थे, वो सारे के सारे उसके फांसी के हक में थे।